कि जदयू का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो उसके नेता लोग का सिपाही हूँ। तो नाम तो लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री अपने हवा ललन बाबू का। पार्टी से बगावत नहीं करूँगा, टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार को इस बार 2025 में 225 सीट मिलना चाहिए। जदयू का परंपरागत सीट है, इसलिए जदयू को ही लड़ना होगा और जदयू मुझे टिकट देगी, इसका मुझे भरोसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, जहानाबाद जदयू नेता हैं। मेरे साथ में है निरंजन केशव प्रिंस। जहानाबाद से इस बार आपकी उम्मीदवारी तय है, किसका आशीर्वाद से सर आपकी उम्मीदवारी तय है? आशीर्वाद किनका मिला है? मैं माननीय नेता नीतीश कुमार जी, माननीय नेता ललन बाबू का एक कार्यकर्ता हूँ और हम लोग एनडीए में एक साथ एकजुट हैं। अगर एनडीए उम्मीदवार बनाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एनडीए उम्मीदवार बनाएगी तो आप चुनाव लड़े। आशीर्वाद तो प्राप्त है, क्षेत्र में हल्ला है कि किन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त है, किन्हीं का आप नजदीकी है। आप अपने मुख से कह दिए, जनता जानती है। बोलते रहा हूँ कि जदयू का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो उसके नेता लोग का सिपाही हूँ। तो नाम तो लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री अपने हवा ललन बाबू का। क्या ललन बाबू आपने कहे कि जाइए चुनाव की तैयारी कीजिए, हम आपका आशीर्वाद है, टिकट मिलेगा? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि पार्टी जब टिकट बांटने के लिए बैठेगी तो मेरा चेहरा उनके सामने रहेगा कि मैंने वफादारी के साथ पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए टिकट मुझे मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। आप लगातार काम कर रहे हैं। जहानाबाद हमेशा जेडीयू का ही सीट रहा है, अगर ज्यादातर देखा जाए। भूमिहार चेहरा हमेशा जेडीयू से कोई ना कोई हमेशा लड़ते आए हैं। उस भूमिहार चेहरा में दो नाम आ रहे हैं। एक हम पार्टी के चुन्नू शर्मा का नाम आ रहा है कि अगर हम पार्टी भी वहाँ अड़ी हुई है कि हम लड़ेंगे सीट। जेडीयू का ही परंपरा की सीट है। क्या दोनों वो भी कह रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, तो उनके लिए क्या है? हाँ, चुन्नू बाबू दावा कर रहे हैं कि वो हम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर एनडीए से जहानाबाद विधानसभा हम पार्टी को मिलता है और चुन्नू बाबू उम्मीदवार बनाए जाते हैं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा मैं उसका समर्थन में रहूँगा। मैं पार्टी से बगावत नहीं करूँगा, टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार बनना चाहिए। नीतीश कुमार को इस बार 2025 में 225 सीट मिलना चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए और इसकी कोशिश मैं करूँगा। और जो भी एनडीए उम्मीदवार होंगे, वो हम नेता चुन्नू बाबू हों, लोजपा नेता इंदु कश्यप हों, हमारे जहानाबाद जिला के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा जी हों, जयप्रकाश चंद्रवंशी जी हों या जो भी हों, ये सब लोग टिकटार्थी हैं या भाजपा के हों, जिस पार्टी के भी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से कोई आए, जो भी आए मैं उसके समर्थन में रहूंगा। चाहे गठबंधन से कोई आ जाए, गठबंधन से कोई भी आ जाए, पांचों पार्टी में से कोई भी आ जाए, जो एनडीए का उम्मीदवार होगा, जिसके साथ तीर छाप समर्थन में रहेगी, मैं उसके समर्थन में रहूंगा। मैं चूंकि जदयू में हूँ और तीर छाप जिस एनडीए के साथ रहेगी, जिस प्रत्याशी के साथ रहेगी, मैं उसके समर्थन में रहूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि चूंकि ये जदयू का परंपरागत सीट है, इसलिए जदयू को ही लड़ना होगा और जदयू मुझे टिकट देगी, इसका मुझे भरोसा है। ये आशीर्वाद किनका मिला? कौन कहे कि आप इनका टिकट मिलेगा? मेरी आत्मा कह रही है, मेरा काम कह रहा है। जहानाबाद इस बार काफी जो किसान के लिए बाढ़ आने के बाद किसानों को जो राहत का सामग्री नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा ऐसे किसानों के लिए क्या कर रही है जहानाबाद, जो अभी बाढ़ से प्रभावित किसान हुए हैं? आपदा से सरकार का नीति है कि आपदा से जो क्षति होता है उसका क्षतिपूर्ति नीतीश कुमार की सरकार करती है और जो नियमानुकूल होगा वो करेगा ही। ऐसे बाढ़ का ज़्यादा प्रभाव घोसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जहानाबाद विधानसभा में इसका कम प्रभाव था। कहा जाए कि जहानाबाद क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ जाए, बच्चा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, मंदिर के नाम पर या कोई मस्जिद के नाम पर या कोई बच्चों फुटबॉल के नाम पर, प्रिंस भैया भी जाएंगे तो मदद होगा। प्रिंस भैया लाते कहाँ से पैसा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आपके पास आता है
तो कोई हक से आता है, अधिकार से आता है, और उसकी मनोभावना को समझना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। मैं बैजनाथ निर्माण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सरकारी संविदा का कार्य करता हूँ, और वो जहानाबाद जिले की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा आयकर देने वाली कंपनी है। मेरा रिटर्न काफ़ी बड़ा है, और उसी बैजनाथ निर्माण संसाधन से कुछ सहयोग करता हूँ, और मेरा कर्तव्य है चाहे किसी जात का जाए। जी हाँ, ये मेरा सामाजिक कर्तव्य है, मानवता के नाते कर्तव्य है कि कोई खेल कूद का प्रोत्साहन दूं, धार्मिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन करूं। ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए। अब मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, इसके लिए अपना काम मदद आप करते रहते हैं, युवाओं हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी धर्म का लोग हो, इसी से विश्वास है कि अगर हम चुनाव में जाएंगे तो हम जीत कर ही आएंगे। हाँ, मेरा स्वभाव है, कोई बनावट नहीं है, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ। जो मेरे पास है तो उस पर मेरे आसपास रहने वाले मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक, सबका अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि मेरा जो बचपन से स्वभाव है, गरीबों को मदद करना, युवाओं को मदद करना, हर एक किसी भी समाज के लोग आ जाए हम उनको मदद करने में सक्षम रहते हैं। जितना अगर लाइक है उतना जरूर मदद करेंगे। मगर विधानसभा के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जेडीयू को ही परंपरागत सीट है, जेडीयू ही लड़ेगा चुनाव। अगर जेडीयू लड़ती है चुनाव तो प्रिंस भैया या प्रिंस कुमार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ललन प्रसाद सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन प्रसाद सिंह का इनका आशीर्वाद मिला हुआ है। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।